गाइस वेलकम बैक टू डेल्यूशनल डेटा। तो हमने अपने पिछले वीडियो में स्टैक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने स्टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन को देखा था और हमने उसके कुछ कन्वर्जन्स करे थे, जैसे प्रीफिक्स टू इनफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स, एटसेट्रा। तो आज हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे स्टैक की। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन है undo redo in editors। तो जब भी हम कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करते हैं, हर एक्शन स्टैक में स्टोर होता है। लास्ट एक्शन को अंडू करने के लिए स्टैक से पॉप किया जाता है एंड वापस रीडू करने के लिए एक और स्टैक होता है जो रिसेंटली अनडन एक्शन स्टोर करता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास हमने अपने टेक्स्ट एडिटर में लिखा कुछ, जैसे हाय इट्स मी। अब ये सारे एक्शंस हमारे एक स्टैक में स्टोर होते हैं। सबसे पहले हमने हाय लिखा था, उसके बाद हमने हाय इट्स मी लिखा। तो अब क्या होता है, जैसे ही हम अनडू बटन को यूज करते हैं, हमारे पास एक और स्टैक होता है जो हमारे इन एक्शंस को स्टोर करता है। सपोज ये हमारा अनडू स्टैक है। जैसे ही हमने कुछ अनडू करा, वैसे ही हमारा ये एलिमेंट पॉप हो जाता है एंड इस स्टैक में स्टोर हो जाता है। सपोज हमने कंट्रोल प्लस जेड कमांड दिया, तो हमारा मी यहाँ स्टोर हो जाएगा और यहाँ से पॉप हो जाएगा। अब सपोज किसी ने रीडू फंक्शन को क्लिक करा, तो इस वाले स्टैक को यूज करते हुए मी वापस इस स्टैक में स्टोर हो जाएगा एंड हमारे पास अपना ओरिजिनल टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ब्राउजर बैक एंड फॉरवर्ड। तो जब हम ब्राउजर में वेबसाइट्स ओपन करते हैं, वो यूआरएल्स के एक स्टैक में स्टोर होती है। बैक बटन प्रेस करते ही हमारा लास्ट यूआरएल पॉप होता है एंड फॉरवर्ड के लिए एक दूसरा स्टैक यूज होता है। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है पिछले वाले की तरह। इसको समझते हैं। तो सपोज आपने एक यूआरएल खोला डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, एंड देन आपने वहां से जाके लिंक लिस्ट का यूआरएल लिंक लिस्ट पे क्लिक करा और उसके बाद आपने उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी। तो सपोज हमारे पास 3 यूआरएल्स हैं। अब ये एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक स्टैक को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने डीएसए खोला था, तो हमारे पहले स्टैक में डीएसए स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ने लगे एंड आफ्टर दैट हमने उसकी एप्लीकेशन को पढ़ा। अब क्या होगा कि सबसे पहले जैसे ही हम बैक बटन को क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारा यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट पॉप होगा और इस स्टैक में पुश होगा। सपोज हमने यहाँ से बैक बटन क्लिक करा, तो हम एप्लीकेशन वाले टैब से लिंक लिस्ट वाले टैब पे आ जाएंगे और एप्लीकेशन वाला टैब यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एंड अगर हम दोबारा बैक बटन को यूज करते हैं, तो लिंक लिस्ट भी पॉप होगा और ये वाला यूआरएल भी इस टैग में ऐसे स्टोर हो गया। अब सपोज हमने फॉरवर्ड बटन को क्लिक करा, तो उसके लिए हम इस वाले स्टैग का इस्तेमाल करेंगे। लिंक लिस्ट वाला सेक्शन
दोबारा से पॉप होके इस वाले स्टैक में आएगा एंड हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये था सेकंड एग्जांपल ऑफ ब्राउज़र बैक एंड फॉरवर्ड मेथड। तो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है रिवर्स अ स्ट्रिंग। तो ये मेथड इंटरव्यूज में भी काफ़ी पूछा जाता है। सपोज हमारे पास हमें एक स्ट्रिंग दी गई है विच इज़ लेट्स से हेलो। तो ये हमारी स्ट्रिंग है। अब हमें इसे रिवर्स करने का एक बेसिक आइडिया हम स्टैक का यूज़ करके करते हैं। तो हमने क्या करा, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था उसको हमने स्टैक में स्टोर कर दिया, एच, देन ई, देन एल, देन एल, देन ओ। तो हमने जिस ऑर्डर में हमें स्ट्रिंग मिली थी हमने उस ऑर्डर में इसको स्टैक में पुश कर दिया और अब हम इसे पॉप करेंगे। सो वील गेट ओ, देन वील गेट एल, एल, ई एंड एट लास्ट एच। तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो गई है। तो ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब फोर्थ एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं विच इज parenthesis ब्रैकेट मैचिंग। तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। तो जो हमारे कोड एडिटर्स या कंपाइलर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि ब्रैकेट्स प्रॉपर्ली क्लोज्ड है या नहीं। तो ओपनिंग ब्रैकेट्स को हम पुश करते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट मिलते ही उसको पॉप कर देते हैं। एंड अगर स्टैक एंड में एम्प्टी है तो ब्रैकेट्स बैलेंस्ड है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास ब्रैकेट्स दिए हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए स्टैक में इसको पुश करना स्टार्ट करेंगे, यानी ये रहा हमारा ओपनिंग ब्रैकेट। देन हमारा नेक्स्ट भी ओपनिंग ब्रैकेट है एंड ये भी हमारा एक ओपनिंग ब्रैकेट है। इन सबको हमने अपने स्टैक में स्टोर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये क्लोज हो रहा है। तो अब हम इसको पॉप करेंगे अंटिल वी गेट दिस द क्लोजिंग ब्रैकेट इक्विवेलेंट ओपनिंग ब्रैकेट। तो हमने इसको पॉप करा, ये हमें यहाँ पे एलिमेंट मिल गया एंड देन इसके बाद हम नेक्स्ट इस पे आते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट भी हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हमने इसको यहाँ पे पॉप किया, ये हमें इसी पोजीशन पे मिल गया। आफ्टर दैट हमारा लास्ट ब्रैकेट भी क्लोज हाँ, हमारा लास्ट ब्रैकेट भी क्लोजिंग ब्रैकेट था। तो इसके इक्विवेलेंट ओपनिंग ब्रैकेट तक हमने इसको पॉप करा एंड एट लास्ट हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक बचा। तो दिस मीन्स कि हमारे पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स मैच हो रहे हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है कि कॉल स्टैक रिकर्शन में किस तरीके से यूज़ होता है। जब फंक्शन कॉल होता है तो स्टैक में एक फ्रेम पुश होती है, जब रिटर्न होता है तो वो फ्रेम पॉप होती है। एंड सिमिलरली हमने अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन भी देखा था, लाइक इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो कैलकुलेटर स्टाइल एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए हम स्टैक को यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को स्टैक में डाल के हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ स्टैक। Thank you for watching. Do like, share and subscribe.